एक बार हुआ क्या भैया, भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानियों के साथ बैठ करके हाथ में चक्र सुदर्शन नचा रहे। थोड़ी देर में चक्र सुदर्शन भगवान की अंगुली में लगा, रक्त गिरने लगा, रक्त बहने लगा। सारी पटरानियां मरहम पट्टी के लिए दौड़ पड़ी और वहीं द्रौपदी जी बैठी थी, अपने साड़ी को फाड़ा और भगवान की उंगली में ले जा करके बांध दिया। भगवान ने कहा, अरे द्रौपदी ये क्या कर रही हो? द्रौपदी ने कहा, अरे प्रभु आपसे बढ़ करके मेरी साड़ी नहीं है। द्रौपदी ने कहा, अरे प्रभु प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपको तो काट दूं सर को ये तो रेशम के धागे। अरे प्रभु ये तो रेशम के मामूली धागे हैं, अगर जरूरत पड़े तो मैं अपना सर भी काट सकती हूं आपके लिए। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपको तो काट दूं सर को ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी साधारण है, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े न दूल्हा के पागे। अरे सब धागे साधारण है, कौन सा किसी दूल्हा का हमने पगिया फाड़ दिया, कौन सा हमने किसी दुल्हन के जोड़े को फाड़ दिया। न दुल्हन के जोड़े न दूल्हा के पागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, अपीर देख कर अधीर हो। अरे धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। अरे हमने नहीं फाड़ा है, धागे अपने आप भागे। और धागे वे अभागे, धागे वे अभागे जो बढ़े नहीं आगे। भाग्य ओ नहीं के जागे जो उंगली पे लागे। अरे वही धागे भाग्यशाली हैं जो आपकी उंगलियों पे लगे हुए हैं। भगवान ने कहा, धन्य है द्रौपदी। भगवान की सगी बहन थी सुभद्रा, लेकिन भगवान ने सगी बहन से बढ़कर के द्रौपदी को माना। अरे कहा, बहन जब जरूरत हो हमको बुला लेना। तो वही महाराज जब भरी सभा में दुशासन जो है चीर खींच रहा था, चीर खींचे जा रहा था, खींचे जा रहा था। पहले तो द्रौपदी जी ने बचाने का बहुत प्रयास किया कि हमारी लज्जा बच जाए, हमारी लाज बच जाए, बहुत प्रयास किया था। दुशासन चीर खींचे जा रहा था, खींचे जा रहा, बहुत परेशान हुई महाराज। जब समझ गए कि कोई लाज बचाने वाला नहीं, तो महाराज तुरंत भगवान को याद किया, भैया को याद किया। बहनें महाराज जब दुख में होती हैं तो भाई लोगों को बहुत याद करती। आज द्रौपदी समझ गई कि अब मेरी लज्जा कोई बचाने वाला नहीं है, तो जोर जोर से रोने लगी और भगवान को पुकारने लगी। अरे कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लूटी जा रही है। अरे कन्हैया कहां हो? अरे आओ कन्हैया, आज तेरी बहन की जो है लज्जा दुशासन भरी सभा में खींच रहा है, लूट रहा है। दुशासन के हाथों तेरे द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही। अरे कन्हैया अगर आज नहीं आए ना तो दुशासन मेरी लज्जा लूट लेगा, सब
व्यर्थ कर दिया। द्रौपदी रोने लगी। सभा में बैठे गुरु द्रोण से द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही, महलों की रानी लूटी जा रही। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति मेरे हारे हैं बाजी, जुआ में पति मेरे हारे हैं बाजी। महलों की रानी लुटी जा रही, रोए जा रही। अरे कन्हैया, अगर आज नहीं आया तो आज से कन्हैया मैं तुमसे रिश्ता ही तोड़ लूं। अगर आज बहन की इज्जत लुट गई तो कन्हैया मैं कभी तुमको भैया नहीं कहूंगा। आओ आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी। बहना तुम्हारी लुटी जा रही, कहाँ जा छिपे प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। बार बार द्रौपदी जी ने बुलाया, भगवान अभी सुन नहीं पा रहे। अब द्रौपदी को धीरे धीरे आभास होने लगा कि आज हमारी लज्जा बचने वाली नहीं। लेकिन एक बात का विश्वास था कि पति चाहे रक्षा करे चाहे ना करे, मेरे भैया मेरी रक्षा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। कोई आवे चाहे ना आवे, लेकिन मेरा भाई न आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब धीरे धीरे बहुत देर हो गया, दुशासन चीर खींचे जा रहा। द्रौपदी ने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और दुशासन से कहा, रे दुशासन, अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, अटेर हमार जो ऊ सुनी पई है। अब विश्वास विपत्ति परे पर, मोहन ना हम के बिसरई। और देर लगे न अबेर लगे, बीरना हिरना अस धावल आई है। अब भौजी के गोद में हुई है तब, मोर टेर सुने थिर ना रही पई। अरे हमें विश्वास है, अगर एक बार भाभी की गोदी में भी बैठे होंगे और अगर मेरी आवाज मेरा भाई सुनेगा ना, तो दौड़ता हुआ आएगा मेरी लज्जा बचाने। भौजी के गोद में हुई है तब, अमर टेर सुने थिर ना रही पई। बार बार सोच रही कि बार पति न आवे लेकिन मेरा भाई न आवे, ऐसा हो नहीं सकता। और गाढ़े में जो बिसरई बहरी, सोच रही अगर आज कन्हैया भूल गए तो मैं कभी भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दूंगी। अरे गाढ़े में जो बिसरे बाहरी, तब जा तो से हम बोल बना।
अतु बहिना बहिना कहबा, पर नाता कबो हम जोड़ बना। आज से मैं आपको भैया नहीं कहूं, इसलिए हे कन्हैया आओ। तू बहिना बहिना कहबा, पर नाता कबो हम जोड़ब ना। और सावन में तोहे बांधे बरे, जरई कबो ताल में बोरब नाही। और पूस में जो खिचड़ी लेके आईबा, भले सड़ी जाए मुँह खोलब नाही। अरे भैया, अगर आज मेरी लज्जा लुट गई ना, इज्जत चली गई ना, तो आज के बाद मैं आपके द्वारा दिया गया कुछ भी नहीं। हे कन्हैया आओ। भगवान को लगा कि अब हमें चलना चाहिए, थोड़ा सा भगवान ने विलंब कर दिया। भगवान ने आगे आगे चीर भेजा, और आज गरुड़ को अभिमान हो गया, जब तक मैं चलूंगा नहीं तब तक भगवान चलेंगे नहीं। भगवान ने आज गरुड़ के अभिमान को भी चकनाचूर कर दिया। अरे 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बड़े इहे होड़ लगा। आगे आगे चीर दौड़ रहा है, बीच में भगवान, और पीछे पीछे गरुड़ दौड़ रहा है। आज गरुड़ का भी अभिमान चकनाचूर हो गया कि भगवान हमसे बहुत आगे जा सकते। भगवान पहुंचे सभा में, आगे आगे चीर लेकर के पहले चीर दिया, दिव्य वस्त्र दिया। द्रौपदी ने अपने तन को ढका, लेकिन द्रौपदी ने भगवान की तरफ देखा नहीं महाराज, देखा ही नहीं। भगवान समझ गए कि आने में विलंब हो गया, इसलिए द्रौपदी नाराज है। अब भगवान ने कहा, रे द्रौपदी क्यों चिंता करती? अरे कान्हा कहे भरी आँखी लखा, और बहिनी के गुहार में भाई खड़ा बा। अवा चल फार तुहें बंधलो, अब ही अंगुरी मनिशान पड़ा बा। अरे बहिनी तोहार बड़ी रिनिया, बहिनी तोहार बड़ी रिनिया। अरे बढ़ले कर जा बरसूद चढ़ावा, अरे लाज तो खाली बियाज में राखब, लाज तो खाली बियाज में राखब। अमूर तोहार परा का पराबा। अरे बहन इधर देखो, तुम्हारी लज्जा तो सिर्फ ब्याज में रखूंगा, मूल तुम्हारा अब भी शेष है, जब इच्छा हो तो मांग लेना। भगवान ने कहा, अरे बुआ, अरे हमने क्या किया? अरे द्रौपदी ने दिया था, उनको मिल गया। कुंती मैया ने कहा, अरे कृष्ण पग पग पर रक्षा किया। एक बार हुआ क्या, दुर्योधन गया महाराज पितामह के पास। पितामह से कहा, अरे पितामह आप रहते हमारे पास हो, लेकिन आज तक हमारे लिए एक भी कार्य नहीं की, हमेशा आप पांडवों की रक्षा करते रहते। पितामह ने प्रण कर लिया दुर्योधन से कि जाओ, कल एक पांडव मारा जाएगा। पितामह का प्रण महाराज साधारण प्रण नहीं है, प्रण कर लिया। भगवान को पता चला, भगवान झट आए, द्रौपदी से कहा, रे द्रौपदी, पितामह ने प्रण कर लिया है, पांडव कल एक पांडव को मार डालेंगे। तो ऐसा है, जल्दी से बढ़िया स्नान ध्यान करके तैयार हो जाओ। प्रातः काल पितामह जी पूजन करते हैं, चल करके प्रणाम करना। द्रौपदी को बढ़िया तैयार कराया, श्रृंगार किया, और प्रातः काल द्रौपदी को भगवान लेकर के पितामह के पास पहुंचे, और द्रौपदी घूंघट किए हुई पितामह के पास गई, प्रणाम किया। अब पितामह ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आई है। पितामह ने मुख तो देखा नहीं, कहा, अखंड सौभाग्यवती हो। द्रौपदी ने कहा, अरे बाबा, आपने जो कल किया था वो सही है कि ये सही है? पितामह समझ गए कि जरूर ये कुछ गड़बड़ हो गया। कहा, रे जरा देखें तो कौन। द्रौपदी ने जैसे घूंघट उठाया, देख करके दंग रह गए। पितामह ने कहा, जरूर ये कृष्ण की चाल है।
द्रौपदी से पितामह ने पूछा, ये बताओ द्रौपदी किसके साथ आई हो? द्रौपदी ने कहा, अरे बाबा अपनी एक दासी के साथ आए हैं। सोचो गए थे भगवान तक, लेकिन कहा कि हम अपनी एक दासी के साथ आए। पितामह ने कहा, मैं तुम्हारे दासी को देखना चाहता हूं। अब पितामह जब बाहर निकले दासी को देखने, तो क्या दिव्य रूप था। जब चले पितामह भीषम तो ड्योढ़ी का रूप निराला था। पीतांबर का घूंघट ओढ़े खड़ा बांसुरी वाला था। पीतांबर का घूंघट ओढ़े खड़ा बांसुरी वाला था। महाराज सोचिए, भक्तों के लिए भगवान दासी भी बन गए। पितामह ने भगवान को प्रणाम किया, कहा धन्य है कृष्ण, तू भक्तों के लिए दासी भी बन जाता है, क्या क्या नहीं बन जाता।